नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं और पेपर की सीरीज को यहां पे कंटिन्यू करते हुए और अभी तक की अगर हम बात करें तो लगभग 13-14 पेपर हम यहां पे कर चुके हैं और सारे के सारे आपके जो है ऑफिशियल आंसर की से हमने इनको सोल्व किया है और यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होंगे। इसकी अलग से प्ले लिस्ट बनाई हुई है तो आप जाकर वहां से देख सकते हैं अगर आपने एक आधी भी क्लास वहां से मिस कर दी है। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने की फरवरी 1980 में पर्यावरण की रक्षा के लिए अपनाए जाने वाले प्रशासनिक और विधिक उपायों की सलाह देने के लिए किस समिति का जो है वो आपका गठन किया गया? तो कौन सी हो जाएगी? वो आपकी तिवारी समिति हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। किसके लिए? तो पर्यावरण की रक्षा के लिए। पर्यावरण की रक्षा की बात हुई तो हमें ये ध्यान रखना है कि इन्वायरमेंट डे जो है वो आपका कब मनाया जाता है? हर साल। तो 5 जून को पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है हर साल को। और ये कब से शुरू हुआ? तो आपका 1974 से जो है ये बनाना शुरू कर दिया गया। अब बात करें लेटेस्ट की 2021 की करंट अफेयर की यहाँ पे बात की जाए तो 2021 में जो है आपका कह सकते हैं कब 5 जून 2021 को आपका पर्यावरण दिवस मनाया गया। और इसकी थीम अगर पूछ ले कि इसकी थीम आपकी क्या हो जाएगी तो क्या इकोसिस्टम रिस्टोरेशन रिस्टोरेशन जो है आपकी हो जाएगी इसकी थीम, जो कि 2021 का पर्यावरण दिवस मनाया गया था। इसके अलावा इसकी ये पूछ ले कि होस्ट सिटी जो है, होस्ट सिटी कौन सी होगी? जो अभी लेटेस्ट का 2021 का था वो कौन है? पाकिस्तान जो है अभी इसकी होस्ट सिटी हो जाएगी। और भारत कौन कब था? तो 2018 में जो है भारत ने होस्ट किया था। अभी 2021 की होस्ट सिटी पाकिस्तान रहेगा। तो ये ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद हरियाणा में मनाया जाने वाला नाग पूजा का त्योहार है। तो नाग पूजा से आप सभी को पता है कौन सा हो जाएगा? गुगा नवमी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर है। गुगा नवमी बात की जाए किसके लिए? तो गोगा पीर का जो है ये त्योहार माना जाता है। गोगा पीर के का हो जाएगा। और इसमें कौन सा नृत्य किया जाता है? तो छड़ी नृत्य जो है इसमें किया जाता है। छड़ी नृत्य अगर पूछ ले तो किसके द्वारा? तो पुरुषों के द्वारा जो है छड़ी नृत्य किया जाता है। अब देखिए नाग पूजा का त्योहार हो जाएगा। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी पूछा गया था कि गोगा पीर महाराज जो है इनको किसका रक्षक जो माना जाता है? वैसे तो इनका रक्षक हम देखें तो काऊ का जो है ये संरक्षण करते हैं, गाय की रक्षा करते हैं सर्प से। लेकिन अपने एग्जाम में एचएसएससी ने कई बार ये क्वेश्चन पूछा और हर बार जो किसका रक्षक माना है तो सर्प का जो है यहाँ पे रक्षक माना है। तो ध्यान रख लेना, सर्प यानी स्नेक की यहाँ पे बात की जा रही है। उसके बाद किसने अपनी पुस्तक जो है आपकी द 7 लैंप्स ऑफ एडवोकेसी में अधिवक्ता के महत्वपूर्ण गुणों को आपके 7 द्वीप के रूप में बताया? तो कौन हो जाएंगे? न्यायाधीश एबट परी जो यहाँ पे है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद सर्वसम्मति से आधुनिक चीन के संस्थापक जो है माने जाने वाले नेता जो है वो कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सुन यात सेन जो दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर है। यानी कि फाउंडर ऑफ मॉडर्न चाइना जो है बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट आंसर। ये बी के एग्जाम में 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट में आ चुका है। बात हुई है चीन की, तो चीन के बारे में आप ध्यान रख लेना। चीन की एक तो करेंसी इंपॉर्टेंट है। चीन की कौन सी हो जाएगी? तो रेमबीबी जो है रेमबीबी, तो ये आपकी करेंसी हो जाएगी चाइना की। ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरी इसकी जो है राजधानी कौन सी हो जाएगी? तो बीजिंग जो है इसकी राजधानी हो जाएगी बीजिंग। और सबसे बड़ी सिटी अगर पूछ ले, लार्जेस्ट सिटी अगर पूछ ले चाइना की, तो कौन सी हो जाएगी? तो वो आपकी संघाई हो जाएगी। तो ये आप ध्यान रख लेना। वैसे एशिया का ड्रैगन जो है बोला जाता है चाइना को। जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पे जो है चाइना है और दूसरे नंबर पे भारत है। जल्दी ही भारत पहले स्थान पे आने वाला है यहाँ पे। और चीन जो है आप कमेंट करके बताना। जैसे भारत जो है आपका जनसंख्या एरिया के अकॉर्डिंग भारत कौन से नंबर पे है? तो 7वां स्थान पड़ेगा। एरिया के अकॉर्डिंग चाइना का कौन सा स्थान है? ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, कमेंट करके बता देना। अभी प्रेजेंट टाइम में जो आपके इसके मिलिट्री के अध्यक्ष जो है वो चाइना के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? प्रेसिडेंट जो हम बोल सकते हैं मिलिट्री प्रेसिडेंट, वो जी जिनपिंग जो है वो हो जाएंगे। इसके बाद निम्न में से कौन सी किताब जो है सर दिनसा मुल्ला के द्वारा जो है वो आपकी लिखी गई? तो कौन सी हो जाएगी? द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। उसके बाद हरियाणा में जो आपका पिंजौर गार्डन जो आपका पिंजौर में स्थित है कौन सा? यादवेंद्र गार्डन। इसके डिजाइनर कौन थे? देखिए यादवेंद्र गार्डन की बात करें इसको आपका कौन सा? तो मुगल गार्डन भी इसको बोला जाता है। मुगल गार्डन किसके द्वारा बनाया गया? नवाब फिदई खां के द्वारा बनाया गया। कब की बात है? तो ये औरंगजेब के टाइम की बात है। औरंगजेब जो आपका मुगल शासक हुआ करता था, 1707 तक इसने शासन किया था। वही औरंगजेब की बात की जा रही है, जिसको आलमगीर के नाम से जिसको जाना जाता है, आलमगीर के नाम से। तो वो औरंगजेब जो है उसके टाइम में नवाब फिदई खां जो है
है उसने डिजाइन जो आपके डिजाइनर हो जाएंगे यादवेंद्र गार्डन के, जिसका नाम आपका क्या है मुगल गार्डन जो है वो रहेगा। वैसे तो इसका नाम क्या था, मुगल गार्डन था, या हम कह सकते हैं पिंजौर गार्डन भी था, लेकिन बाद में अगर हम इसकी बात करें जो आपका कौन सा ये जो यादवेंद्र नाम जो रख रखा है, स्थापना की बात की जाए तब तो नवाब फिदाई खां हो जाएगी, लेकिन बाद में इसका रिस्टोरेशन किया था, यानी इसका रख रखाव किया था, इसको जो है मेंटेन किया था, इसकी मेंटेनेंस का कार्य किया था बाद में कौन थे, पटियाला रियासत के राजा थे कौन, महाराजा यादवेंद्र। महाराजा यादवेंद्र जो है पटियाला रियासत के राजा थे, उन्होंने इसका जो है रिस्टोरेशन का काम किया था, तो इसीलिए उनके नाम पर जो है इसका नाम यादवेंद्र गार्डन जो है वो रख दिया। ये सारा का सारा आपको कह सकते हैं जो पंचकुला की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे ये चीजें मिल जाएगी, तो ध्यान रखना है पटियाला रियासत के राजा थे महाराजा यादवेंद्र, उन्होंने इसका रिस्टोरेशन का काम किया था, इसीलिए इसका नाम जो है यादवेंद्र गार्डन रख दिया गया। ऑप्शन नंबर बी जो है फिदाई खां इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण में किस संशोधन की अधिनियमता की वैधता आधार पर संशोधन को पारित किया, निर्माण अवैध था, तो इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, सब्जेक्ट एलिमेंट्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा इसका। इसके बाद शब्द डैश एक चित्र की तीक्ष्णता और स्पष्टता से संबंधित है, यानी कि जो आपकी स्क्रीन जो होती है उसकी शार्पनेस और क्लियरिटी ऑफ एन इमेज, इमेज की शार्पनेस और क्लियरिटी किससे दिखती है, तो आप सभी को राइट आंसर तो पता ही है किसका, रिजोल्यूशन जो हम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा रिफ्रेश रेट, रिफ्रेश रेट तो आप सभी को पता है जितना स्मूथ वो चीज चलती है वो हमारी रिफ्रेश रेट हो जाएगी। दाहिने हाथ का शंख जो है ये किसकी रचना हो जाएगी, तो दाहिने हाथ का शंख रचना रहेगी सैयद गुलाम हुसैन शाह की, तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे देखिए अली बख्श जो दिया गया, अली बख्श के बारे में बात करें तो ये आपके कौन हो जाएंगे, फादर ऑफ फोक थिएटर, फादर ऑफ फोक थिएटर जो है आपके किसके, हरियाणा के, वो किसको बोला जाता है, तो आपके कौन, तो आपके अली बख्श हो जाएंगे, जिनका संबंध कहां से, तो रेवाड़ी से इनका जो है संबंध रहेगा, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। बंसीलाल जो है चौधरी बंसीलाल भिवानी के गोलागढ़ से संबंधित है, हरियाणा के लौह पुरुष, आधुनिक हरियाणा के निर्माता इनको बोला जाता है, और हरियाणा विकास पार्टी जो इनकी पार्टी हो जाएगी, लड़का लड़के जिसका चुनाव चिन्ह था। शराबबंदी का कार्य भी चौधरी बंसीलाल के द्वारा किया गया, तीसरे नंबर के सीएम, और 3 ही बार जो है ये हरियाणा के सीएम बने हैं, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद वह महत्व संख्या जिसके तीन क्रमिक गुणजों का गुणनफल सदैव विभाज्य हो जाएगा, यानी द ग्रेटेस्ट नंबर 5 इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3 इज ऑलवेज डिविजिबल इज, तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो देखिए 3 गुणा 6 गुणा 9 करोगे, 6 3 18 निम्न में कितना आ जाएगा 162, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर स्वयं प्रशिक्षण परिरक्षण के स्थान किस अभिव्यक्ति का प्रयोग करता है, तो कौन सा आपका सेल्फ डिफेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे। इसके बाद भारतीय प्रबंधन संस्थान जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM जो है रोहतक, ये आपका हरियाणा में कहाँ पे रहेगा, तो हरियाणा में रोहतक में रहेगा, और इसकी स्थापना के बारे में पूछा गया। तो देखिए अभी जो आपका ये तो पेपर आपके सामने जो जुलाई के महीने में पेपर, अगस्त के महीने में जो पेपर हुआ था HSSC को द्वारा वो पेपर है, और यहाँ पे ये जो सेम डिट्टो क्वेश्चन है आपका ग्राम सचिव का जो पेपर हुआ था जो कि कैंसिल हुआ था जनवरी के महीने में, उसमें ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, और IIM रोहतक के बारे में पूछा गया। तो कब 2009 में जो इसकी स्थापना हुई, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। और अभी प्रेजेंट टाइम में इसके डायरेक्टर पूछ ले तो कौन हो जाएंगे, तो धीरज शर्मा जो है अभी प्रेजेंट टाइम में इसके डायरेक्टर हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वैसे ही ध्यान रख लेना। भारतीय समाचार पत्र जो रहेगा बॉम्बे समाचार किस भाषा में जो है ये प्रकाशित हुआ, तो बॉम्बे समाचार पत्र जो रहेगा इसका भी प्रेजेंट टाइम में कौन सा, तो मुंबई समाचार पत्र इसका नाम है, पहले ये बॉम्बे था, अभी इसका कौन सा, तो मुंबई जो है अभी इसका नाम हो गया। और इसको जो है किस भाषा में इसको पब्लिश किया गया, तो पब्लिश की बात करें तो कब इसको स्टार्ट किया, तो 1822 में जो इसको स्टार्ट किया, किस भाषा में, गुजराती भाषा में, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद सरकार की एक प्रणाली जिसमें सत्ता एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश के विभिन्न संगठक इकाइयों में विभाजित होती है, तो वो आपकी कौन सी, तो वो आपकी फेडरलिज्म जो रहेगी या संघीय हम कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर है। बाकी यहाँ पे राष्ट्रपति जो दे रखा है, राष्ट्रपति का आर्टिकल कौन सा, तो आर्टिकल 52 में जो आपका राष्ट्रपति रहेगा, आगे भी क्वेश्चन आएंगे उसमें और ज्यादा डिटेल में देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं आपका मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे देखिए भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल जो आपका प्रावधान देता है कि किसी अपराध में आरोपी किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही के लिए जो है बाध्य नहीं कर सकता। और यहाँ पे ऑप्शन देखोगे आप, आर्टिकल 20 तो सभी में है, लेकिन 20 के आगे सब पार्ट यहाँ पे पूछ रखे हैं, तो आपके कौन से, तो आर्टिकल 20 का आपका भाग 3 जो है उसके अंतर्गत हम कह सकते हैं किसी अपराध में आरोपी किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही के लिए जो है यहाँ पे बाध्य नहीं कर सकता।
अब यहाँ पे इसको अच्छे से देख लो, आर्टिकल 20 की यहाँ पे बात करें, आर्टिकल 20, तो आर्टिकल 20 आपका किस में आता है? तो पहली बात तो ये स्वतंत्रता का अधिकार जो है, स्वतंत्रता का अधिकार हम कह सकते हैं, जो मौलिक अधिकार है, जो कि आपके आर्टिकल कहाँ से रहेंगे? तो आर्टिकल 19 से लेके आपके 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में जिक्र है, और इसी में आपका आर्टिकल 20 आता है। और आर्टिकल 20 किसके लिए है? तो अपराधों के लिए, दो सिद्धि, अपराधों से जुड़ा हुआ आपका हो जाएगा, अपराधों के लिए जो है आपका दो सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण जो है उसके बारे में आपका रहेगा आर्टिकल 20। अब आर्टिकल 20 के आगे सब पार्ट है, जैसे कि आपका आर्टिकल 20A यहाँ पे दे रखा है, क्योंकि ये HSSC का पैटर्न जो रहेगा वो अभी इस तरह का आ चुका है, तो ये सारे के सारे आप देख लेना। देखिए आर्टिकल जो 20(1) जो है, 20(1) के बारे में क्या दिया गया है कि एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा मिलेगी। एक अपराध अगर होगा तो उसके लिए उस व्यक्ति को एक ही बार जो है सजा मिलेगी, एक ही बार सजा जो है वो मिलेगी, तो ये ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा आर्टिकल 20(2) में जो है वो आपका किसके बारे में है कि अगर अपराध उसने जिस समय किया है उसी समय जो है उस टाइम जो आपका कानून था उसी के अंतर्गत उसको जो है सजा दी जाएगी। यानी कि अपराध उसने किया, जैसे मान लेते हैं अपराध उसने किया 1980 में, अगर उसने कोई मर्डर कर दिया और उस समय जो है आपके अपराध की सजा थी 7 साल की, और आज जो है मतलब इतने साल उसको केस चलते हुए हो गए, और आज जो है बात करें उसको अगर 2012 में जो उसके केस पर फैसला आया है और उस समय जो आपकी मर्डर की सजा है वो 14 साल है, तो उसको किस समय की? तो 1980 में जो 7 साल थी उसी के अकॉर्डिंग जो उसको सजा दी जाएगी। तो आई थिंक ये चीज क्लियर होगी कि अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत जो सजा मिलेगी, ना तो उसके बाद वाला जो है वो काउंट होगा और ना इससे पहले वाला काउंट होगा। तो ये आपका आर्टिकल 20(2) में है, तो ये भी आपका क्लियर होगा। तीसरा आर्टिकल 20(3) में आपका किसके बारे में? तो किसी अपराध में आरोपी किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं कर सकता, जो कि यहाँ पे दे रखा है, तो ये आपका 3 में रहेगा। तो ये चीज आप ध्यान रख लेना। इसके बाद एक डैश प्रिंटर, एक प्रिंट हेड नामक एक प्रणाली का प्रयोग करते हुए चित्र बनाता है जिसमें एक या अधिक कॉलम में छोटी पिनों का गुच्छा जो है आपका व्यवस्थित होता है, तो वो आपका क्या कहलाता है? तो आपका डॉट मैट्रिक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इसके बाद कर्मचारी को उसकी ट्रेड यूनियन गतिविधियों के कारण ऊंचे पदों पर पदोन्नत जो आपकी जो कह सकते हैं एक तरह का प्रमोशन जो है करने से मना करने को किसके बराबर रखा जाता है? वो आपका अनफेयर लेबर प्रैक्टिस जो है ऑप्शन नंबर ए है, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। हरियाणा में मूलतः एक पवित्र धागा है जो कोडी, एक छोटी मछली का आवरण, एक सिक्के और सुपारी का बना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार रिपीट हो चुका है, तो कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, जो कि मंडा यहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। उसके बाद यूपीयू दे रखा है, यूपीयू की आपकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? तो यूनिवर्सल पोर्टल यूनियन जो है, यूनिवर्सल पोर्टल यूनियन जो है कौन सा? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बात करें इसकी स्थापना जो है कब हुई? तो आपकी 1874 में इसकी स्थापना हुई संस्था की, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा? तो बर्न जो कि आपका कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में रहेगा, वहां पे जो है इसका हेडक्वार्टर रहेगा यूपीयू का, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो वो रहेगा। उसके बाद शाहजहां के मयूर सिंहासन को कौन लूट कर ले गया? देखिए बात थी, हमने पहले तो ऐसे पढ़ा था 1739 में जो कौन सा करनाल का युद्ध हुआ था, लेकिन अभी एक चीज ध्यान रखनी है, इसके 1739 ना पढ़ के आपको पढ़ना है 24 फरवरी वैलेंटाइन डे के 10 दिन बाद। यहाँ पे जो है पहले वैलेंटाइन डे मनाया, उसके 10 दिन बाद ये पहुंचा कहाँ पे? करनाल में। आपका कौन था? नादिर शाह, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दे रखा है। नादिर शाह और किसके? आपके मोहम्मद शाह के बीच में जो आपका युद्ध होता है 24 फरवरी 1739 को युद्ध था, कौन सा? करनाल का युद्ध जिसको बोला जाता है। और इसी में जो मयूर सिंहासन जो है, जो आपका किसके? शाहजहां के टाइम में इसको बनाया गया था, और साथ में कोहिनूर हीरा, ये दोनों के दोनों ले जाता है नादिर शाह। और कहीं ना कहीं आपका बोला जाता है कि जो मुगल शासक जो है, वैसे तो पतन औरंगजेब के बाद शुरू हो गया था, लेकिन इस युद्ध के बाद जो है कह सकते हैं बिल्कुल ही आपका जो है पतन हो जाता है यहाँ पे, मुगल शासन जो वो रहेगा। उसके बाद तो ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर ए जो इसका नादिर शाह, तो वो राइट आंसर है। और 24 फरवरी 1739 को करनाल का युद्ध जो है वो हुआ था। इसके अलावा अहमद शाह अब्दाली जो है इसके बारे में हमने पढ़ लिया। 14 जनवरी 1761 को जो है पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। 14 जनवरी को आपको मराठे जो इसमें हार जाते हैं, इसीलिए मराठों का शौर्य दिवस इसमें मनाया जाता है। मराठों की तरफ से नेतृत्व किसने किया? कमेंट करके बता देना। इसके बाद डाटा को प्रसंस्कृत करने के लिए हमें पहले डैश करना होता है, यानी कि द प्रोसेस ऑफ डाटा टू, यानी डाटा को प्रोसेस करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है? इनपुट देनी पड़ती है और कैप्चर डाटा करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 29 का वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे आईपीसी क्या जो हम कह सकते हैं पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ए जानता है कि जेड जो है वो झाड़ी के पीछे है, परंतु बी को ये नहीं पता। ए जानबूझकर अथवा ये जानते हुए कि इससे
जेड की मृत्यु होगी, बी को झाड़ी में आग लगाने के लिए जो है प्रेरित करता है, बी आग लगा देता है और जेड को मार देता है। यहाँ बी किस प्रकार का जो है बी किसी अपराध का दोषी नहीं है, ए ने किस प्रकार का जो है यहाँ पे कौन सा अपराध किया है, तो कौन सा आपका कल्पेबल होमिसाइड जो यहाँ पे दे रखा है, गैर इरादतन हत्या, इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा, गैर इरादतन हत्या ऑप्शन नंबर सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद निम्न में से हरियाणा के किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायत है, तो सबसे कम ग्राम पंचायत आपको पता है कहां पे हो जाएगी, तो फरीदाबाद में जो है सबसे कम हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका वो राइट आंसर रहेगा। सबसे ज्यादा अगर पूछ ले सबसे ज्यादा, तो आप सभी को पता है कहां पे, यमुनानगर में जो है सबसे ज्यादा जो है आपकी ग्राम पंचायत रहेगी। और दूसरी अगर आपकी कौन सी कितनी है कमेंट करके बताना आप सभी, वैसे हमने कई बार ये चीजें डिस्कस की है। रोहतक की बात करें तो सबसे कम, जैसे आपके पंचायत सबसे ज्यादा कहां पे है, तो यमुनानगर में सबसे ज्यादा पंचायत है। गांव पूछ ले सबसे ज्यादा कहां पे है, तो वो भी आपके यमुनानगर में रहेंगे। रोहतक की बात करें तो सबसे कम गांव अगर पूछ ले कहां पर है, तो सबसे कम गांव आपके कहां पे, रोहतक में कितने, 1 4 3 जो है 1 4 3 जो आपके गांव हो जाएंगे रोहतक में, सबसे कम हरियाणा में रहेंगे, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद पृथ्वी का सबसे भीतरी परत जो उसको नीफे क्यों बोला जाता है, नीफे, नीफे आपका कौन सा, Ni से निकल, Fe से आपका आयरन, और इससे पृथ्वी के सबसे भीतरी परत निकल और आयरन का बना होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत विद्रोह में उभरना, या वह जो विरोध के प्राधिकरण की स्थापना के लिए उभरता है, एक विद्रोही को डैश कहते हैं, तो इसको आपका क्या कहलाया जाएगा, तो इसका आपका जो विद्रोही जो है, बिल्कुल आसान, ऑप्शन नंबर बी। भारत का जिस तरह से आपकी करेंसी जो है वो रुपए हो जाएगी, चीन के हमने पढ़ा अभी कौन सी, तो चीन की आपकी रेमबी जो है वो रहेगी, और यहाँ पे दुबई की जो है वो पूछी गई है, तो दुबई की आप सभी को पता है दिरहम जो है वो राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे हरियाणा के विधानसभा की पहले स्पीकर जो है कौन हो जाएंगे, तो राइट आंसर आप सभी को पता है कौन, सन्नो देवी जो है, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सन्नो देवी पुरस्कार जो है, सन्नो देवी पुरस्कार जो है इसमें आपकी कितनी राशि दी जाती है, 51,000 रुपए जो है वो राशि दी जाती है। किसके लिए ये आपका जो है पुरस्कार दिया जाता है, तो आपकी फीमेल लिटरेसी के लिए, फीमेल लिटरेसी के लिए जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। और यानी कि इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट हो जाएगा। वैसे अगर हम बात करें इसका नाम आपका क्या हो जाएगा, तो आपका सन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार जो है इसका नाम रहेगा। और ये आपका किसमें, तो कह सकते हैं जो इसमें ये आपका किसको दिया जाता है, वुमेन पंचायत की जो आपकी लीडर होती है, जो आपका आउटस्टैंडिंग वर्क करती है, किसमें, फीमेल लिटरेसी हो जाएगा, इधर आपका वुमेन एम्पावरमेंट हो जाएगा, वुमेन एम्पावरमेंट। तीसरा कौन सा, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ जो है, न्यूट्रिशन और हेल्थ, इन तीनों से आपका जुड़ा हुआ हो जाएगा, तो वहां पे आपका पुरस्कार दिया जाता है सन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार। राशि अगर पूछ ले कितनी, तो 51,000 रुपए जो इसमें राशि दी जाती है, ऑप्शन नंबर सी जो इसका विधानसभा के स्पीकर पहली सन्नो देवी जो रहेगी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। ये तो आपके हो गए पहले। दूसरे स्पीकर कौन, तो राव वीरेंद्र सिंह जो कि यहाँ पे दे रखे हैं। और ये पूछ ले सबसे कम कार्यकाल अगर पूछ ले किसका रहेगा, तो वो राव वीरेंद्र सिंह का जो है सबसे कम यहाँ पे जो कार्यकाल रहेगा। इसके अलावा ये तो हो गया सबसे कम। सबसे ज्यादा का भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, सबसे ज्यादा, तो वो आपका सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका, यानी सर्वाधिक बार विधानसभा के अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो वो हरमिंदर सिंह चड्ढा, हरमिंदर सिंह चड्ढा हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा बार जो है आपके विधानसभा के अध्यक्ष जो है वो रहे। अभी प्रेजेंट टाइम में आप सभी को पता है ज्ञानचंद गुप्ता जो है अभी प्रेजेंट टाइम में रहेंगे, पंचकुला से जो आपकी विधानसभा सीट रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक कंपनी के ज्ञापन पत्र और संस्था के अंतर नियम के पास जो है आपके पंजीकृत होते हैं, तो कहां पे होते हैं, तो ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो है, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर। यदि किसी संपत्ति का 4/5 का मूल्य जो आपका 16,800 रुपए है, उस संपत्ति के 3/7 का यहाँ पे मान या वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, तो देखिए अगर हम देखें x जो है उसका आपका 4/5 इजिकल टू 16,800 है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, x इजिकल टू 16,800 और इंटू में आपका क्या, ये 5/4 चला जाएगा इधर, तो इधर आपका 4/5 उधर जाके आपका 5/4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास वो वैल्यू आ गई। अब अभी कट करने से पहले हम आगे देखते हैं। आगे इसने पूछा इस संपत्ति का आपका 3/7 जो है वो क्या होगा, तो 3/7 से गुणा कर दो। अब कट करोगे तो देखिए 7 दूनी 14 और उसके बाद कितना 7 चुके 28, 2400 बचा और यहाँ से आपका कितना 600 बचा, यानी कि 600 गुणा में 5 गुणा में 3 यानी 5 दिए 15 छिके 90 और 2 जीरो ये बची, तो कितना 9,000 रुपए इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सॉरी ए ऑप्शन जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा।
किसी प्रक्षेप्य गति के दौरान यदि अधिकतम ऊंचाई क्षैतिज सीमा के बराबर हो तो प्रक्षेप्य के साथ क्षैतिज कोण जो है वो आपके प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पूछा गया, तो ध्यान रख लेना 38 का यहाँ पे जो है वो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, टेंजेंट इनवर्स इंटू 4 आपका जो दे रखा है ये आपका राइट आंसर रहेगा। एक राज्य की विधानसभा का मुख्य अध्यक्षीय अधिकारी जो है वो कौन होता है, तो अधिकारी कौन हो जाएगा, तो अभी आपको पता है कौन, विधानसभा स्पीकर हम बोलते हैं, तो ये आपका इसका जो चीफ प्रेसिडेंट ऑफिसर जो होता है आपका विधानसभा का वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। हरियाणा की बात करें तो अभी कौन सी, तो 14वीं विधानसभा जो चल रही है इसके आपके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो ज्ञानचंद गुप्ता, हमने अभी बात की ज्ञानचंद गुप्ता रहेंगे पंचकुला से। और उसके अलावा अगर ये तो हो गया आपके अध्यक्ष या स्पीकर, डिप्टी स्पीकर आपके कौन हो जाएंगे, तो वो आपके भी इंपॉर्टेंट है कौन, रणवीर गंगवा जो है, रणवीर गंगवा जो आपके नलवा विधानसभा सीट से जीत कर आए थे, तो वो आपके अभी प्रेजेंट टाइम में डिप्टी जो आपके स्पीकर हो जाएंगे, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा 19वीं विधानसभा की बात हो चुकी है, तो ध्यान रखना है अभी 19वीं क्या यहाँ पे 14वीं विधानसभा की हमने बात की है, तो 14वीं विधानसभा में कुल कितनी महिलाएं जो है यहाँ पे जीत के आई थी, तो कुल 9 महिलाएं जो है यहाँ पे जीत के आई थी। 9 में भी आगे इनको अगर फर्दर डिवाइड करें तो किसके, कांग्रेस की कितनी 5 महिलाएं और बीजेपी की कितनी 3 और जेजेपी की कितनी 1, तो ये टोटल यहाँ पे हम कह सकते हैं 9 महिला विधायक जो वो जीत के आई थी 90 में से अभी 14वीं विधानसभा में, तो ये ध्यान रख सकते हैं 5 कांग्रेस 3 बीजेपी 1 आपकी जेजेपी की रहेगी। इसके बाद 42वां संविधान संशोधन ने जो है आपका पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए भारतीय संविधान के किन 2 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को सम्मिलित किया है। जो आपका 42वां संविधान संशोधन कब 1976 में जो है हुआ था, और इसमें आपका कौन सा, तो आर्टिकल 48A है और 51A जी जो दे रखा है, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। इसके बाद किस प्रावधान के अनुसार विशिष्ट अचल संपत्ति के कब्जे के पात्र जो है नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रावधान वसूली किस पर, इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, बस देख लेना। 41 का यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर कौन सा इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट 42 यहाँ पे भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है आपका आपातकालीन यानी जो इमरजेंसी पावर जो है उसके बारे में यहाँ पे बताया जाता है, कौन सा हो जाएगा, तो भाग 18 में आपका बताया गया, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर है। जैसे आर्टिकल कौन से 352, आर्टिकल कौन सा 356, आर्टिकल कौन सा 360, तो ये तीनों के तीनों आपके आर्टिकल जो है हम कह सकते हैं एक तरह की इमरजेंसी जो है आपकी कहाँ पे हो रहेगी। अब इसमें आगे हम देखें तो 352 आपका किसका, तो हम कह सकते हैं नेशनल इमरजेंसी 352, राष्ट्रपति शासन आपका 356, और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वित्तीय आपातकाल जिसको बोलते हैं, जो आज तक कभी लगा नहीं था, और एक बार जब लगने का टाइम आया था तब इस वित्तीय आपातकाल से बचाया किसने था, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, हम कह सकते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो अभी हम कह सकते हैं जो आपके प्राइम मिनिस्टर रहे थे इससे पिछली जो हम कह सकते हैं 2014 तक, तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह हम कह सकते हैं इन्होंने इस आपातकाल से बचाया था। कह सकते हैं सबसे बड़ा जो है आपका क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है अगर यहाँ पे जो वित्तीय आपातकाल लग जाता, बचाया किसने था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बचाया था। तो किसमें ये सारे के सारे आपके जो आर्टिकल है किस भाग में आते हैं, तो भाग आपका 18वां रहेगा यहाँ पे, तो देख लेना ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर। इसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे न्यूनतम है, तो सबसे कम किसका, तो आप सभी को राइट आंसर पता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सिरसा जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। सिरसा की यहाँ पे बात करें तो सिरसा का आपका जो है एरिया अगर पूछ ले कितना 4277 वर्ग किलोमीटर एरिया हो जाएगा। स्थापना अगर पूछे तो स्थापना भी एग्जाम में पूछी गई है, वैसे तो 26 अगस्त 1975 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 सितंबर भी दिया हो सकता है, तो ये भी आप ध्यान रख लेना, एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया था, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर। सिरसा की आरक्षित सीट आपको पता है कौन सी, कालाबाली जो आरक्षित सीट रहेगी, और इसके साथ ही हम कह सकते हैं अंबाला और सिरसा जो है, अंबाला और सिरसा जो है आपकी लोकसभा की आरक्षित सीट जो है वो रहेगी, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद किसी अन्य की भूमि का प्रयोग या किसी भी तरीके से प्रयोग करके रोक देने का अधिकार जो कहलाता है ये आपका कौन सा, तो भोगाधिकार, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। वर्ल्ड वाइड वेब जो है WWW का जो आविष्कार किसने किया, टिम बर्नर्स ली ने जो है, टिम बर्नर्स ली ने जो है इसका आविष्कार किया था। एक इंटरनेट आधारित सेवा है जो नियमों के उभयनिष्ठ समूचे का प्रयोग करके, यानी कि विच यूजेस कॉमन सेट ऑफ रूल नोन एज, वो रूल आपके जो है यहाँ पे क्या कहलाते हैं, तो वो आपके प्रोटोकॉल्स हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद 25/81 इसका एल्शियम लोगे कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा, और यहाँ पे आप करोगे 9 से गुणा, यानी यहाँ पे 9 आ जाएगा। 25 में से 9 गया कितना, 16/81, रूट करोगे कितना 4/9, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बनेगा। भारत के राष्ट्रपति को हटाने की शक्ति जो है किस में रहेगी, तो भारत के राष्ट्रपति को पहली बात तो किस प्रक्रिया जो है वो कौन सी कहलाती है, तो आपकी महाभियोग जो है,
वियोग जो है वो आपकी प्रक्रिया कहलाएगी। और ये किस में, तो आर्टिकल 61 में जो आपके राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया या हम कह सकते हैं हटाने की जो प्रावधान जो रहेगा वो आर्टिकल 61 में है। महाभियोग हम बोलते हैं, इम्पीचमेंट जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, जो कि यहाँ पे इसमें तो नहीं दिया हुआ, इम्पीचमेंट जिसको हम बोलते हैं, और महाभियोग हो जाएगा आर्टिकल 61 जो रहेगा किस में है, तो ये आपकी संसद में रहेगी। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। और जो महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो हमने किस देश से ली है, किस देश से हमने बोरो किया है, कमेंट करके बताना, ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा यहाँ पे। इसके बाद मुकदमा बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ जो है ये आपका किससे संबंधित हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। इसके बाद हरियाणा में HLRDC जो दे रखा है इसका मतलब क्या है, हरियाणा लैंड रिक्लेमिनेशन एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इंपॉर्टेंट है, पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है इसकी फुल फॉर्म, तो ध्यान रख लेना। HLRDC की आपकी फुल फॉर्म रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद 1972 में मानव पर्यावरण का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो ये कहां पे हुआ, पर्यावरण के बारे में हमने अभी डिस्कस किया था। 5 जून को जब पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, पहली बार कब 1974 में मनाया गया था। और यहाँ पे जो 1972 में आपका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ था मानव पर्यावरण पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पे, स्टॉकहोम में हुआ। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर। इसकी उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर और क्लोरीन में जो आपका अपघटित होता है, तो इसका आपका जो है राइट आंसर कौन सा, सूर्य का प्रकाश जो है सनलाइट, ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा इसका राइट आंसर। जहां लाभों में जो है मोचन किया जाता है, मोचन की राशि के बराबर, इंपोर्टेंट नहीं है इतना, बस देख लेना ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, सी जो इसका राइट आंसर है। इसके बाद किस प्राधिकरण के द्वारा मानेसर में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप जो है विकसित की गई, तो कौन सा प्राधिकरण जो रहेगा, तो इसका आपका जो है हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम जो है, इंग्लिश में देखेंगे हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा 53 का। इसके बाद भारत में जो आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है ये आपका कब लागू हुआ, तो कब लागू हुआ, तो ये आपका 1972 में हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने की संपत्ति हस्तांतरण नियम का कौन सा प्रावधान अचल संपत्ति को जो आपका परिभाषित करता है, तो अचल संपत्ति का आपका कौन सा, धारा 3 हो जाएगा। यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार जो है किसके द्वारा दिया जाता है, तो महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, आप सभी को पता है कौन सा, संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत यूनिवर्सिटी जो है आपकी कहाँ पे रहेगी, तो मुंदरी गांव में पड़ेगी। मुंदरी कहाँ पे रहेगा, तो ये कैथल में पड़ेगा, मुंदरी कैथल में। और क्योंकि ये संस्कृत यूनिवर्सिटी है इसीलिए आप ध्यान रख सकते हैं किस अकेडमी के द्वारा दिया जाता है, तो संस्कृत अकादमी के द्वारा दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। हरियाणा संस्कृत अकादमी की अगर बात करें, इसकी स्थापना कब हुई, तो 8 अगस्त 2002 में जो इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी मासिक पत्रिका तो कौन सी रहेगी, आप सभी को पता है, कमेंट करके बता देना इसकी मासिक पत्रिका जो रहेगी। अब यहाँ पे देखिए महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार जो है, इसमें अगर ये पूछ ले सम्मान की राशि जो है वो कितनी दी जाती है, 1 लाख रुपए जो है वो यहाँ पे सम्मान की राशि दी जाएगी। महर्षि वाल्मीकि भी संस्कृत के द्वारा दिया जाता है, महर्षि वेद व्यास भी जो है ये भी आपका संस्कृत अकादमी के द्वारा दिया जाता है। इसमें आपका शायद 51,000 रुपए जो इसमें शायद दिए जाते हैं, कन्फर्म करके देख लेंगे। और बाकी ध्यान रख लेना वेद व्यास भी आपका जो है, इसके अलावा बाण भट्ट भी जो है, बाण भट्ट पुरस्कार भी जो है ये भी आपका किसके द्वारा, तो संस्कृत अकादमी के द्वारा दिया जाता है। 51,000 रुपए जो है इसमें रहेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी। 8 अगस्त 2002 में स्थापना हुई थी। वर्णाक्रम में सजाने के बाद निम्न में से कौन सा जो है दूसरे स्थान पर आएगा, तो आसान सा है, कमेंट करके बता देना। अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर आप इनको अरेंज करोगे तो दूसरे नंबर पे यहाँ पे कौन बनेगा, 57 का यहाँ पे राइट आंसर करके आप बता देना। निम्न में से कौन सा जो है पहला विधि स्मृत उपाय है, इंपॉर्टेंट नहीं है। 58 का आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे देख लेना अगर इंपॉर्टेंट लगे आपको। भारत में पहली बार आपकी जनगणना आधिकारिक तौर पर यहाँ पे पूछी गई है, आपकी किस वर्ष शुरू हुई, तो सबसे पहले की बात करें तो आपकी जनगणना हुई थी कब, तो ये आपकी जो आपका कह सकते हैं उस समय का कौन अंग्रेज जो था, मेयो के टाइम में जो है सबसे पहली बार आपकी जनगणना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा, कब, 1872 में। और इसके बाद कौन आया, तो इसके बाद में आया लिट्टन, और लिट्टन के बाद आया कौन सा, रिपन। तो रिपन के टाइम में आने के बाद पहली बार 1881 में जो आपकी नियमित तौर पर जनगणना शुरू हुई। ये आपकी कौन सी है, तो आधिकारिक तौर पर है, और ये आधिकारिक तौर पर पहली बार 1872 में हुई। उसके बाद नियमित तौर पर अगर पूछ ले आपकी 1881 में हुई। क्योंकि नियमित क्योंकि नियमित का मतलब होता है कंटिन्यू होना, तब से वो रेगुलर हो जाना। तो 1881 के बाद तो जो है यहाँ पे
हर 10 साल के बाद जो है आपका जैसे 1881 के बाद 91 में हुई, इस तरह चलती चलती लास्ट टाइम कब 2011 में हुई थी, 2021 में होनी थी, जो कि कोरोना की वजह से इसको अभी जो है पोस्टपोन कर दिया गया। तो वैसे ये ध्यान रखने कि आपकी नियमित तौर पर 1881 से किसके टाइम में, तो रिपन के टाइम में जो है 81 में शुरू हुई थी, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और यहाँ पे पहली बार के बारे में पूछा गया तो 1872 में किसके टाइम में, तो अंग्रेज था मेयो के टाइम में जो है ये आपकी शुरू हुई थी। रिपन के बारे में इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो रिपन का एक तो जो है इसने कौन सा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो 1882 में इसको जो है इसने समाप्त कर दिया, या कह सकते हैं रद्द कर दिया गया। दूसरा 1881 में जो है नियमित तौर पर जनगणना जो है वो हुई थी। अब यहाँ पे ये पूछ ले जनगणना के अकॉर्डिंग, तो आप कमेंट करके बताना। आपसे 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछता हूँ, आसान जो है वो रहेंगे और इंपॉर्टेंट भी है। एक तो 2011 में भारत की कौन सी जनगणना जो हुई है, कौन सी जनगणना जो है वो हुई है भारत की 2011 में। दूसरी एक तो होगी कौन सी, दूसरी जो रहेगी वो आपकी कि स्वतंत्र भारत की कौन सी रहेगी, स्वतंत्र भारत की जो है कौन सी रहेगी, ये दूसरा रहेगा। तीसरा हरियाणा की जो है ये कौन सी जनगणना थी 2018 की, क्योंकि आप सभी को पता है 66 में जब हरियाणा अलग हुआ, यानी कि पहले आपकी 1971 में थी, उसके बाद 81, उसके बाद 91, फिर उसके बाद 1, उसके बाद 11, यानी कि 71, 81, 91, 1 और 11, यानी 5 बार जो हो चुकी है, छठी जनगणना होने वाली है। तो इस तरह से आपको बताने स्वतंत्र भारत की कौन सी 2011 में हुई और भारत की जो है 2011 में कौन सी थी, यानी स्टार्टिंग की बात करें 1881 से। दहेज निषेध अधिनियम जो है ये आपका वर्ष कब पारित हुआ, तो दहेज निषेध वाला इंपॉर्टेंट जो रहेगा। वैसे तो अगर आर्टिकल अगर पूछ ले, आर्टिकल क्या जो हम कह सकते हैं आईपीसी की बात करते हैं, सेक्शन की अगर बात करें तो कौन सा सेक्शन 304B में जो है किसके बारे में, दहेज हत्या का जो है आपका वर्णन है 304B में। और यहाँ पे दहेज निषेध अधिनियम की जो है बात की गई है, ये आपका कब रहेगा, तो 1961 जो है कौन सा, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद उस जिले का नाम बताइए हरियाणा का लौह नलिकाओं के लिए सबसे बड़ा उत्पादक है, स्टील सिटी, मैग्नेट सिटी बोलते हैं, कौन, हिसार जो है राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। इसके बाद 8 दोस्त हैं और ये आपके किस तरह से आमने सामने बैठे हैं, इसको आप बना सकते हो। देखिए 2 पंक्ति में बैठे हैं, एक इस तरह से हमने बना लिया और एक इस तरह से आमने सामने मुंह करके बैठे हैं, 1 2 3 और 4 हो गए, और सेम इसी तरह से यहाँ पे बैठे हैं 4। अब देखिए इसने क्या बोल रखा है कि पी, यू और वी के बीच जो है उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे, यानी उत्तर दिशा की ओर ऊपर की साइड मुंह करके बैठा है। पी जो है किसके, यू और वी के बीच में बैठा है। उसके बाद आगे आप देखोगे तो W जो है वो V के ठीक दाएं है, तो V के ठीक दाएं आप देखोगे तो या दाएं आपकी इस साइड हो जाएगी, तो W बिल्कुल यहाँ पे सही बना है, तो आप देखोगे तो W आपका इस साइड आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसने क्या बोल रखा है, W जो है वो Q के ठीक सामने है, तो Q आपका यहाँ पे आ जाएगा जो इसने दे रखा है। उसके बाद क्या है, R जो है वो T और M के बीच में है, तो R आपका किसके, T और M के बीच में है, T यहाँ पे और M यहाँ पे। और उसके बाद इसने क्या दे रखा है, बस इतनी चीजें इसने दे रखी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में बात करें, इसने कह रखा है कि कौन सा युगम जो है एक दूसरे के आमने सामने बैठा है, तो एक आप देखोगे MV जो दे रखा है, तो M और V बिल्कुल ये आपके आमने सामने बैठे हैं तीसरे नंबर के, तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। बाकी आपके कोई भी यहाँ पे मैच नहीं होंगे, आप इनको चेक कर सकते हैं। धोखाधड़ी साबित हो जाती है जब यह दिखा दिया जाता है कि झूठा प्रतिनिधित्व जो है वो किया जाता है, तो इसका आपका जो कौन सा, जानबूझकर बिना किसी सच के विश्वास किए, दूसरा भी और तीसरा भी, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा वन विकास निगम जो है जिसका हम क्या HFDC बोलते हैं, तो ये ध्यान रख लेना, हरियाणा वन विकास निगम। इसके अगर चेयरमैन अगर पूछ ले, चेयरमैन कौन हो जाएंगे, तो वो आपके कौन रहेंगे, तो धर्मपाल गोंदर हम कह सकते हैं इसके जो आपके चेयरमैन रहेंगे, तो ये ध्यान रख लेना। हरियाणा वन विकास निगम हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा, पंचकुला में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। स्थापना इसके बारे में पूछी गई है, स्थापना कब हुई, तो आपके कब हो जाएगी, तो दिसंबर 1989, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे वो दिया गया, दिसंबर 1989। इसके अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो आपके वहां पे दिखाएगा इसकी एग्जैक्ट डेट, जो कि कितनी, 7 दिसंबर 1989 जो इसका राइट आंसर रहेगा। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, अगले एग्जाम में ये पूछा जा सकता है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दिसंबर 1989 यानी कि 7 दिसंबर 1989 जो इसका राइट आंसर रहेगा। फ्रांस की क्रांति जो है कब हुई, तो 1789 में हुई, ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे पी और क्यू दो आपके फोर्स है, जिनका पी जो है एक कह सकते हैं रिजल्टेंट परपेंडिकुलर यानी परिणामी लंबवत है इन बलों के बीच में, इन फोर्स के बीच में। यहाँ पे एंगल जो है वो पूछा गया, कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा, इसको आप देख सकते हैं। हरियाणा में जो आपका सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका कहाँ पे, तो गुरुग्राम में जो ये रहेगा। और इसको जो है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। 1991 में 1991 में जो इसको राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क का इसका दर्जा दिया गया है।
और इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बी की आपकी 4 जो है रामसर साइट यानी 4 जो है वेटलैंड में शामिल किया गया बी प्रेजेंट की 2 आपकी साइट हो जाएगी गुजरात की, 2 आपकी हो जाएगी हरियाणा की। उन 2 में एक आपका है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा कौन सा है कमेंट करके बता देना। इसके बाद और एक बात और, जितने भी कमेंट करने के लिए मैंने आपको बोले हैं ये वो क्वेश्चन है जो हजारों बार हम डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए आपसे पूछे, तो ये तो बिल्कुल ही मत बोलना कि कमेंट करने के लिए मत बोला करो। तो अगर इतना भी नहीं होता तो फिर तो भाई क्या कर सकते हैं। तो देखिए क्योंकि जो क्वेश्चन नया है वो यहाँ पे क्वेश्चन करने के लिए नहीं बोला जाता, जो क्वेश्चन कई बार डिस्कस कर चुके हैं सिर्फ उसी क्वेश्चन के बारे में बोला जाता है कि इसके बारे में कमेंट करके आप बता सकते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो ये आपके सोल्यूबल होते हैं किसमें, तो वाटर में होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ज्ञापन के बाहर कोई कार्रवाई कंपनी के अधिकारित है, ऐसी कंपनियों का इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका बस देख लेना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। इसके बाद हर वर्ष जो है किस तारीख को आपका विश्व जल दिवस वाटर डे जो है वो आपका कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर रहेगा। और 1-2 बार पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। निम्न में से हरियाणा में घग्गर नदी की जो है आपकी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, तो कौन सी रहेगी, यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा वो कौन सा चोटांग रहेगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया गया है और ये आपकी HSSC की ऑफिशियल वेबसाइट में रहेगा। वैसे हम बात करें तो आपकी मारकंडा जो है, मारकंडा कौन सा, अरुणा के बारे में बात करें तो अरुणा किसका नाम है, तो मारकंडा जो आपका पुराना नाम रहेगा। हरियाणा में बात करें कहां से, तो अंबाला से प्रवेश करती है और कुरुक्षेत्र की एक झील में जाकर मिल जाती है जो आपकी सनीसा झील रहेगी। और मारकंडा की आपकी सहायक नदी कौन सी है, तो रण बेकना और नकटी जो है, रण बेकना और नकटी जो है ये 3 आपकी मारकंडा की सहायक नदी रहेगी। यहाँ पे घग्गर के बारे में पूछा गया तो कौन सी, चोटांग जो है वो इसकी सहायक नदी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। एक दंडादेश के निष्पादन के लिए प्रत्येक वारंट जो है किसके द्वारा जारी किया जा सकता है, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। और एक दंडादेश के निष्पादन के लिए प्रत्येक वारंट डैश के द्वारा यहाँ पे जारी किया जा सकता है, न्यायाधीश के द्वारा, जज के द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा और सक्सेसर इन ऑफिसर परवर्ती अधिकारी के द्वारा, उपयुक्त सभी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। अब ये क्वेश्चन आपका पुलिस डिपार्टमेंट का क्वेश्चन नहीं था, शायद आपका अकाउंटेंट के टाइप का ये क्वेश्चन था, पेपर था, तो इसमें ये वाले क्वेश्चन पूछे गए, तो हो सकता है किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपका इजिप्ट को जो है आपका ये बोला जाता है, ALUR को आपका ये बोला जाता है, तो यहाँ पे ये पूछा गया है 2, 3, 5, 4 को 9 को क्या बोला जाएगा, तो बिल्कुल आसान है। यहाँ पे आप देखोगे, देखिए A को आपका क्या बोला गया, 2 को आपका क्या है, तो आपका A हो जाएगा। उसके बाद 3 आपका है, 3 का आपका क्या बोला गया, तो 3 का आपका L है। उसके बाद 5 की देखेंगे तो आपका ALG हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम देखेंगे ALG, और इसके बाद अगर देखेंगे 4 आ गया, तो 4 को हम किस में, तो 4 आपका U हो जाएगा। यहाँ पे जो दीर्घ है तो U के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो कौन सा, ALGU। और इसके बाद कौन सा, तो ALGU कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बन गया। इसके बाद हरियाणा के उस जिले का नाम बताइए जो प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ पंडित जसराज का जन्म स्थान हो जाएगा। पंडित जसराज से यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया और हर बार इसका राइट आंसर क्या माना गया, हिसार जो है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर माना गया। वैसे तो आप सभी को पता है कहां से संबंध रहेगा, तो पीली मंदोरी जो कि आपका कहां पे रहेगा, फतेहाबाद में, फतेहाबाद पीली मंदोरी वहां से संबंधित है। लेकिन HSSC ने हर बार इसका हिसार जो है वो राइट आंसर माना। ये क्वेश्चन कई बार जो है आपका रिपीट हो चुका है। और साथ ही ये पूछ ले पंडित जसराज किस घराने से संबंधित रहेंगे, तो मेवाती घराने से जो इनका संबंध रहेगा, मेवाती घराने से। इसके साथ ही अभी करंट की बात करते हैं तो इनकी अगस्त 2020 में जो इनकी मृत्यु हो जाती है, कहां पे, न्यू जर्सी अमेरिका जो रहेगा वहां पे इनकी मृत्यु हो जाती है। जन्म इनका 28 जनवरी 1930। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, मृत्यु तो इनकी क्योंकि करंट में हुई थी, इनकी लगभग 17 अगस्त के आसपास इनकी मृत्यु हुई है 2020 में, ये तो करंट का हो गया। 28 जनवरी 1930 क्योंकि इनके जन्म डेट के अकॉर्डिंग जो है एक ग्रह का नाम रखा गया है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए आप ध्यान रख सकते हैं। और इसके साथ ही ये पूछ ले पंडित जसराज जो है इनके गुरु का नाम जो है, गुरु का नाम क्या हो जाएगा, तो इनके गुरु हो जाएंगे कौन, पंडित मनीराम। पंडित मनीराम जो है वो इनके गुरु हो जाएंगे, तो ये आप ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, और यहाँ पे आपका जो पंडित जसराज जो है इनको अप्रैल 2012 में जो कह सकते हैं MDU रोहतक ने जो इनको डी लिट की मानक उपाधि से इनको सम्मानित किया था। इस तरह का क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में बन जाता है। किस मामले के अंतर्गत गुजरात उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि याचिकाओं को जनता के स्वास्थ्य की कीमत कमाने की अनुमति नहीं है, यह कानून जनादेश है। तो देख लेना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा हरियाणा का सबसे पुराना लोक नृत्य है, तो सबसे पुराना तो आप सभी को पता है कौन सा, जो महाभारत काल से चलता आ रहा है, कौन सा, धमाल जो है। यहाँ पे राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। चांदनी रात में पुरुषों के द्वारा किया जाता है फसल पकने के बाद। खोड़िया की बात करें तो हम कह सकते हैं कौन सा, और ये आपका विवाह के बाद जो है, बारात जाने के बाद महिलाएं जो करती है वो आपकी खोड़िया हो जाएगी। खेड़ा तो आप सभी को पता है, खेड़ा दुख का प्रतीक है, बुजुर्ग व्यक्ति के मरने के बाद किया जाता है। और इसके साथ ही
बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं, घूमर, घूमर तो आप सभी को पता है किसका, तो ये आपका राजस्थान का से जुड़ा हुआ नृत्य हो जाएगा। अपना कौन सा, तो हम कह सकते हैं झूमर। झूमर जो है जिसको किस नाम से, तो हरियाणवी गिद्धा के नाम से या हरियाणा का गिद्धा के नाम से झूमर को जाना जाता है। सांग, सांग की बात करें तो सांग जो है आपका किस के मंच पर किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सांग कहां पर किया जाता है, तो ये आपके कह सकते हैं लकड़ी के खुले तख्त पर, लकड़ी के तख्त पर हम कह सकते हैं ये आपका जो है सांग किया जाता है, खुला मंच या लकड़ी के तख्त पर किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, और हरियाणा में जो है सांग की परंपरा से बारे में पूछा जाता है किसके द्वारा, तो किशन लाल भट्ट जो है, किशन लाल भट्ट के द्वारा जो है हरियाणा में लगभग आपका 1730 के आसपास सांग की परंपरा की शुरुआत की गई। हरियाणा सरकार ने इजराइल के सहयोग से सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र जो है, सेंटर फॉर द एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल, ये आपके किसके कोलोब्रेशन के साथ की इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा है, आसान भी रहेगा। घरोंडा जो कि कहां पे, करनाल में रहेगा, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान राज्यों के बीच समन्वय को प्रभावी बनाने के लिए अंतर राज्य परिषद की स्थापना का प्रावधान करता है, तो ये कौन सा, तो आर्टिकल 263 जो रहेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट आंसर। उसके बाद बुझा हुआ चूना यानी सिलेक्ट लाइम के बारे में पूछा गया, वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड जो दे रखा है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी, इसको हम CaO बोलते हैं। इसको पानी के साथ आपका मिलाने के बाद जो बनता है वो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, CaOH2 जो हम बोलते हैं। तो ये आपका कौन सा, बुझा हुआ चूना जिसको बोलते हैं सिलेक्ट लाइम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान राज्य के किसी भी पद पर रोजगार नियुक्ति के मामले में सभी नागरिकों को समानता की जो आपकी गारंटी देता है, तो ये आपका कौन सा, तो आर्टिकल 16A जो रहेगा, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। आर्टिकल के बारे में मैंने बात किया, पॉलिटी अगर करनी है तो अगर आपको कह सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक करने हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका जो रहेगा वो रहेगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार अच्छे से कवर कर लो, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, वैसे आपके 14 से लेकर हम कह सकते हैं आपके 31-32 तक रहेंगे, ज्यादा है नहीं, तो बस ये ध्यान रख लेना, मौलिक अधिकार अच्छे से कवर कर लो, यहां से आपके हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद मशरूम रोक आर फाउंड इन, मशरूम रोक जो आपके कहां पे, तो ये आपके मरुस्थल में पाए जाते हैं, डेजर्ट में, रेगिस्तान में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। इसके बाद अधिवक्ता अधिनियम 1961 का कौन सा प्रावधान कुछ सर्वोच्च न्यायालय अधिवक्ताओं का विशेष प्रावधान की भर्ती से संबंधित है, इंपॉर्टेंट तो देख लेना, नहीं है मेरे हिसाब से, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। और यहाँ पे आपका जो है ये वाला पेपर कंप्लीट होता है, क्योंकि ये वाला पेपर जो है इसकी हिंदी और इंग्लिश का पेपर अवेलेबल नहीं था और ना इसका पहला पेज अवेलेबल था, इसीलिए 9 से स्टार्ट होते हैं, 82 तक क्वेश्चन है लगभग। हम बात करें, काउंट कर लेना कितने क्वेश्चन है, तो इतने सारे क्वेश्चन हमने किए। क्लास के बारे में आप बता देना, क्लास आपको कैसी लगी। क्लास आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी अभी तक आपके, जैसे कि मैंने आपको बताया, सारे के सारे पेपर जो है उनकी अलग से प्ले लिस्ट बनी हुई है, और कह सकते हैं सारे के सारे जितने भी पेपर है वो HSSC के 2021 के वो हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। सीरीज हमने स्टार्ट की है, लगभग 13-14 के आसपास हमने सोल्व कर लिए हैं, शायद प्ले लिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। और बाकी भी और भी पेपर सोल्व किए हुए हैं। और इन सारे पेपरों की बात करें तो अलग से आपके कंप्यूटर की क्लास बनी हुई है, कंप्यूटर की, जिनको हमने डिटेल में चारों के चारों ऑप्शन को एलुबरेट करके डिटेल में वो हमने डिस्कस किया। साइंस की अलग से क्लास है, हरियाणा जीके की अलग से क्लास है, तो वो जाकर जरूर देखें। और क्योंकि इन पेपरों से आपके लगभग क्वेश्चन जो वो रिपीट होंगे, यहाँ पे अभी के एग्जाम में भी हुए, आगे भी जरूर होंगे, क्योंकि अभी लेटेस्ट के क्वेश्चन है इसीलिए। और इसके साथ ही अगर आपको जुलाई और अगस्त के जो आपके पेपर हुए हैं उनकी अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, वहां पे आपको PDF के लिए डाउनलोड का वहां पे लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप PDF ले सकते हैं। और सारे के सारे क्वेश्चन जो उनको मार्क किया हुआ, निशान लगाए हुए हैं, तो वो पढ़ने में थोड़ा आपको आसानी हो जाएगी। तो PDF आप डाउनलोड करके उससे आप अच्छी तैयारी शुरू कर सकते हैं। बाकी क्लासेज में आपको जो है यहाँ पे थोड़ा सा ये बेनिफिट रहेगा कि थोड़ी सी हम एक्स्ट्रा डिटेल यहाँ पे करते हैं, जो आपके कई बार एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो बस इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।